बच्ची मार दी जादू टूना करके। कौन? जन्नत नूर मेरी, किसने मारी? मेरे मियाँ ने, मेरे नशा हस्बैंड। करती हो? पहले करती थी, अब नहीं, क्योंकि मेरे मियाँ की जो कैटेगरी थी ना, वो बेसिकली 2 नंबर के घरों में मैंने शादी की है। वो 2 नंबर कंजर लोग थे। किसी लड़की को छेड़ लिया, कभी किसी लड़की को छेड़ लिया, उल्फटांग हरकतें कर ली, कभी किसी घर के चोरी कर ली, डाका डाल लिया, क्योंकि जो मैंने उनके घर में देखा था। मेरे बच्चे 3 थे, बेटी को तो उसने मार दिया ना। सबसे छोटी बेटी? हाँ जी, गलत काम भी करती हो? मुझसे करवाता था गलत। अब नहीं करती? अब नहीं मैं करती। शोहर आपका करवाता है? हाँ जी, इनके घर में 2 नंबर काम बहुत होता था। कौन करता है? ये इनका भाई फोत हो चुका है, वो करवाता था। इसका ये जो मेरा छोटा देवर है की ना, शादी के बाद? हाँ जी, मेरा छोटा देवर है ना, ये भी 2 नंबर काम करता था। सर प्लीज, मैं अपने बच्चे लेना चाहती हूँ, दोनों मेरे बच्चे मुझे दे दे। मुझे किसी से एक चुवानी नहीं लेनी। वो छोड़ गया तो कोई बात नहीं, अल्लाह है ना, अल्लाह सबसे बड़ा है, वो पत्थर में भी रिज़्क देता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद है, रो रही है, दुहाइयाँ दे रही है और ये फुटपाथ पर ठहरी हुई आवाज़ें लगा रही थी। हमने समझा कि ये मर्द है, आदमी है और ये कोई चीज़ बेच रहा है या कोई लंगर तकसीम करने के लिए है। लेकिन बाद में जब मैंने देखा तो इसने लिपस्टिक लगाई हुई थी। कन्फ्यूजन थी, इससे हमने बात की कि आप क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। इसने कहा कि आप मीडिया वाले तो मेरी आवाज़ आवाम तक पहुंचाएं। मेरे साथ बड़ी जो है अनहोनी हुई है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। अब क्या जुल्म हुआ है, रो भी रही है। अपना जुल्म ये खुद बताएगी, आतिफ भाई भी बताएंगे, कुछ मामलात इनको भी पता चले तो पूछते हैं इसी की कहानी, इसी की ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम सोनिया भट्ट। सोनिया भट्ट, आप फुटपाथ पर ठहरी हुई आवाज़ लगा रही थी कि मेरा बेबी मुझे चाहिए, मुझे मेरा बेबी चाहिए। आपने हमसे रब्ता किया, हम गुजर रहे थे मीडिया, एज ए मीडिया पर्सन आप मीडिया पर या अपने इंटरव्यू देने में हमने आपसे कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की? नहीं, आप अपनी मर्जी से इंटरव्यू? जी, मैं अपनी मर्जी से मजबूरी इंटरव्यू दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना फ़ोन है ना कोई ऐसी चीज़ है। वो सड़कों पे मुझे छोड़ गया भीख मांगने के लिए, मेरा घर लूट के ले क्या गया। मामला क्या हुआ, क्यों रो रही हैं आप? मैडम, उसने तो एक तो मेरी बच्ची मार दी जादू टूना करके। कौन? जन्नत नूर मेरी, किसने मारी? मेरे मियाँ ने, मेरे हस्बैंड ने। शादी हुई भी आपकी? जी, कितना अरसा हुआ है शादी का? काफ़ी देर होगी हुई है, अब की थोड़ी शादी हुई है। बड़ी देर की शादी हुई थी, बच्चा नहीं होता था, तो मैंने बाहर, मेरे घर वालों ने कहा कि तुम हैश वगैरह पीती हो, क्योंकि पीती हो? मेरा मियाँ की नशा करती हो? पहले करती थी, अब नहीं, क्योंकि मेरे मियाँ की जो कैटेगरी थी ना, वो बेसिकली 2 नंबर के घरों में मैंने शादी की है। वो 2 नंबर कंजर लोग थे, तो मैंने। लव मैरिज है? हाँ जी, लव मैरिज है। मैंने इसकी जान बचा दी, ये मेरे पीछे ही पड़ गया हाथ धो के। चलो शादी हो गई, मैंने इसकी हर जगह पे इसकी मुजाजी खुदा समझ के इसकी ऑनर। कितना यानी कितना 10-12 साल शादी को है? जी, इससे ज़्यादा ही हो गए हैं, 13-14 साल लगा लें आप मेरी शादी को उम्र में। तो क्या काम करता क्या है? वो पहले तो कुछ नहीं करता था, वेला रहता था, ठीक है। कभी किसी लड़की को छेड़ लिया, कभी किसी लड़की को छेड़ लिया, उल्फटांग हरकतें कर ली, कभी किसी घर के चोरी कर ली, डाका डाल लिया, क्योंकि जो मैंने उनके घर में देखा था। तो मैडम, कहने का मतलब ये है, जो भी है वो बस मेरे बच्चे छोड़े। इसने कितने बच्चे हुए? पहले तो बच्चे नहीं होते थे, फिर बच्चे बच्चे हुए। नहीं होते थे ना, मैं बाहर विजिट काट के आई, उधर मैं ये सलून के काम में चली गई। उधर मैं 20 दिन, 6 माह का वीज़ा था, मैं 20 दिन उधर रही हूँ। 10 इसके बाप की डेथ हो गई, अहमद मकबूल भट्ट साहब की, तो मैं फ़ौरन वापस आ गई। जब मैं पढ़ी लिखी हूँ? नहीं, मैं जब वापस आई हूँ। पार्लर का काम जानती हो? हाँ जी, पार्लर का काम जानती हूँ मैं, मेरी गुजराले पे भी है। सबसे शादी को तुम्हारे 18-20 साल हुए हैं, बच्चा कितनी देर के? अब 3 बच्चे? अब मेरे बच्चे 3 थे, बेटी को तो उसने मार दिया ना। सबसे छोटी बेटी? हाँ जी, कितना अरसा पहले? 5 माह की थी। ये तकरीबन लॉकडाउन जब से लगा हुआ है ना, तब से लेके अब तक मैं मुसीबत में ही हूँ। लॉकडाउन तो खत्म हो गया ना? बड़ी देर पहले लॉकडाउन लगा था ना, जब रेंजर सड़कों पे आई थी, तब मेरी बच्ची इसने मार दी हुई थी। तब से लेके अब तक ये मेरे बच्चे कभी इधर ले जाता है, कभी उधर ले जाता है, मेरे बहन भाइयों को मेरे बरखिलाफ। अब आपके बच्चे कहाँ हैं? एक मेरा बच्चा तो मेरी माँ के घर में है, दूसरा ये बाहर से छीन के ले गए हैं, ये दाता जवेरी पे ही छोड़ के गया था। अच्छा, क्या इख्तलाफ की वजह क्या? आपके मियाँ के साथ आपकी क्यों नहीं बनी?
पता नहीं उसको क्या हो गया, अच्छा भला चल रहा था, ठीक चल रहा था, कमाता भी नहीं था एकदम। खाते पीते कैसे थे? काम क्या? मैं घर में काम करती थी ना, अच्छा। मैं कोई अल्लाह का नेक बंदी है, उसके घर में काम करती थी, मैडम के घर में काम करती थी। उसने मेरे को किस्तों पे 2 रिक्शे ले दिए। एक इसने रिक्शा अपने जो है ना इसका मबीन का सांडू उसको दे दिया डोलनवाल में। मुझे नहीं पता था कि उसकी बहनें भी उसकी बहनों के घर में आना जाना है या उसके सांडुओं के साथ मिलना जुलना गलत है। काम भी करती है? मुझसे करवाता था गलत अब काम। नहीं करती? अब नहीं मैं करती। शोहर आपका करवाता है? हाँ जी, इनके घर में 2 नंबर काम बहुत होता था। कौन करता है? ये इनका भाई फोत हो चुका है, वो करवाता था। इसका ये जो मेरा छोटा डेवर है आपकी ना, शादी के बाद? हाँ जी, मेरा छोटा डेवर है ना, ये भी 2 नंबर काम करता था। ये जब से मेरे रिक्शे गायब हुए हैं ना, तब से उसने हलाल की कमानी शुरू कर ली है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, तुम हलाल की कमा रहे हो। कितना अरसा तुमने गलत काम किया? काफी देर इसने करवाई रखा है, लेकिन बच्चों के बाद भी? बच्चों के बाद नहीं, बच्चों के बाद पहले करवाता था, बच्चों के बाद नहीं। मैंने बताया ना कि मैं मैडम के साथ चली गई थी टूर पे, वो सलून के, तो उधर से मुझे मैडम ने यानी कि बाहर जाके भी तुमने कोई गलत काम किया? नहीं, बाहर जाके कोई काम नहीं किया गलत, इधर भी मैं सलून का काम करती हूँ। और अब जो है आप क्या चाहती हो? आप लुबे मैं यही चाहती हूँ कि बस मेरा खुदारा बच्चा दे दे। उसकी भाभी जो कहती है ना नहीं बच्चा नहीं मिलना, मैं पता है, पक्का पता है, ऐसे किसी पे इल्जाम लगाते हुए पक्का पता है? इल्जाम लगाऊंगी। उसके पास ही है उसकी भाभी के? हाँ जी, अपनी आंखों के साथ? हाँ जी, उनका मिन्नी और मुस्तकीम है ना, वो मुस्तकीम डोलर वो यतीमाना है ना, उधर मोटा सा बारा सा है लड़का, वो मोटरसाइकिलें वगैरह लगाता है स्टैंड पे। वो मेरे कभी हाथ पकड़ लेता है, कभी बाजू पकड़ लेता है, बदमाशी करते हैं। मैं अपना बच्चा लेने जाती हूँ, मेरा बच्चा पाँव पड़ता है, कपड़े का मिले हमारे छोड़े नहीं है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम आतिफ। वालेकुम सलाम। आतिफ भाई, मामला क्या है? इसके साथ आप ठहरे हैं, इसने आपको ऑफ कैमरा कुछ बताया है, अब क्या इसका क्या मामला, किस तरह हल? मैंने पहली बात तो ये है ना, मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि हमने पहले तो देखा है, तो पहले हमने कुछ और समझा था। मैंने सीधी सी बात है, मैंने समझा कि लड़की खड़ी है, शायद कोई जैसे जिस्म फरोश औरतें खड़ी होती हैं, जैसे इससे इशारा किया है। तो फिर जब इसके पास गया तो इससे मालूमात ये तो क्या मामला था, तो फिर इसने फिर अपने एक बात ही और लहदा सी बता दी है कि मैं अपने बच्चों, इसने बात ये की है कि आप मेरे बच्चे दिला सकते हैं, ठीक है। तो जब इसने बात ये की बच्चे दिला सकते हो, तो मैं हैरान हो गया हूँ, तो मेरे से आप बात कैसे कर रही हो, ठीक है। मैंने फिर आराम से पूछा क्या मामला क्या है, क्या वजह है। फिर इसने बोला कि मेरे बच्चे ऐसे थे, मैं शोहर मेरे ने बच्चे में से छीन लिए हैं, ठीक है। मैं कि सोया हुआ था तो बच्चे उधर से उठा के ले गया बच्चे को। तो मेरी तो एक रिक्वेस्ट है, छोटे बच्चे वैसे एक अदालती तौर पे कानूनी तौर पे देखा जाए ना, 18 साल तक माँ रख सकती है। 18 साल का जब 18 साल से एज ज़्यादा होगी, फिर वो बच्चा बताएगा मैंने अपनी वालदा के पास रहना है या अपने वालिद के पास रहना है। लेकिन कानूनी तौर पे देखा जाए तो इसका हक है, ठीक है, इसको मिलने चाहिए और लाजमी। और इसके बाद जो है ना, जब इसका हक भी होता है, उसके बाद जो है ना इनका जो खर्चा होता है वो भी जो मर्द होता है उसको देना चाहिए, उसके ज़िम्मे है। सर उसने डॉक्यूमेंट्स तलाकनामा जो होता है ना कि चलो ठीक है, तलाक हो गई है तुम्हारी उनसे? इस्लामी तलाक हो चुकी है मैडम। लोग यानी 3-3 दफा उसने बोल दिया? हाँ जी, 3-3 दफा वो बोल के चला गया मेरे से, मेरे कागज डॉक्यूमेंट्स ले गया, निकाहनामा ले गया, ठीक है, बच्चों के वो जमन पर्ची वगैरह ले गया, पासपोर्ट ले गया, बिल वगैरह ले गया, हर एक चीज़ घर की ले गया। जो मेरा कहना चाहना है वो भी इस चीज़ की गारंटी देगा। इसका जो मामला था ना अभी जो चाह रहे, अब जो हमारे आला हुक्मरान है, जो इनको चाहिए, जो हमारे जो ऑफिसर हैं इनको चाहिए देखना चाहिए कि इस तरह के जो मामला थे इनको हैंडल किया जाए। प्लीज़ मैं अपने बच्चे लेना चाहती हूँ, दोनों मेरे बच्चे मुझे दे दे, मुझे किसी से एक चुवानी नहीं लेनी। वो छोड़ गया तो कोई बात नहीं, अल्लाह है ना, अल्लाह सबसे बड़ा है, वो पत्थर में भी रिज़्क देता है। मैं अपने बच्चों को संभाल लूँगी, मैंने अपने बच्चे इनके ऊपर नहीं डाले। मेहरबानी है सर, मुबीन भट्ट से मेरी गुजारिश है कि मुबीन भट्ट मुझे मेरा अली हसन ला दे, जिस बिल्डिंग में गुमा है उसी बिल्डिंग में ला दे, नहीं तो प्लीज़ मुझे फिर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं नहीं देखूंगी ये क्या करता है, क्यों करता है। मेरे पासपोर्ट, मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स, मैं फिर इनके जादू टूने वाले भी पकड़वा दूंगी, फिर ये सही रहेंगे।
और ये जो पुलिस वाले मेरे पीछे लगवा के कहते हैं उधर से दिहाड़ी लगा, इधर से लगा, ऐसी तो मैं हूँ नहीं, ये खुद ही दिहाड़ीबाज दिहाड़ियाँ लगाता रहे। मेरे बच्चे खुदारा मुझे वापस दिलाए, नहीं तो इन पे कानूनी कार्रवाई करें। केबल में जो कंपटीशन हुआ है, इधर मेरा सारा पैसा लगा हुआ है, कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्या घर उसने बेच दिया, कमेटियाँ खा ली। कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ बच्चे चाहिए। मुझे बच्चे चाहिए, जाहिर सी बात है, रोटी उसने अल्लाह ताला की जात ने देनी है। बिल्कुल नाज़रीन, ये उसका हक है, एक माँ अपने बच्चों को लेना चाह रही है। अगर इसके शोहर या इसके घर वाले अगर सुन रहे हैं तो माँ को बच्चों से जुदा ना करे। बच्चों को अगर माँ के पास रहना है तो बच्चों को माँ को दे दे। और ये गुनाह भी है कि एक बच्चे को अपनी माँ से जुदा करना, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी अगर आप समझते हैं कि इसके लिए कोई मदद कर सकते हैं तो आप ज़रूर मदद कीजिएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में।